विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। सभी दल अपने खेमे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं इन सभी के बीच आम आदमी पार्टी ने आज अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेगी, साथ ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कल महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हुआ है। ऐसे में अब झारखंड विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जेएमएम नेता महुआ माझी ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते। बहुमत बिल्कुल स्पष्ट है कि झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों की सरकार बनने वाली है। हिमाचल में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने राज्य के 1100 सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2174 व्यावसायिक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें साल में 30 दिन का अवकाश मिलेगा और हड़ताल के 13 दिनों का वेतन भी नहीं कटेगा। इस निर्णय से शिक्षकों में खुशी की लहर है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर एग्जिट पोल को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच एग्जिट पोल को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने कहा, हम ये पहले से जानते हैं कि दोनों राज्यों में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस हरियाणा नतीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। दिल्ली में एलजी ने एक बड़े मामले में अहम फैसला लिया है। उपराज्यपाल ने 295 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी दे दी है। बताया गया है कि कुल 302 सीएमओ के मामलों पर विचार किया गया था। इनमें से 295 को पदोन्नति के लिए योग्य पाया गया। इसके बाद एलजी ने इनकी पदोन्नति के लिए मंजूरी दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने राज्य में सरकार बनाने में महाविकास अघाड़ी की क्षमता पर भरोसा जताया और इस बात पर जोर दिया कि जनता मौजूदा प्रशासन से असंतुष्ट है। एग्जिट पोल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे लोगों की सच्ची भावनाओं को पकड़ने में विफल रहते हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी उन वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करती है जो नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बहुत आश्वस्त है। जालंधर से सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पंजाब राज्य महिला आयोग की तरफ से विवादित बयान देने के मामले में उनके खिलाफ डीजीपी को शिकायत दी जाएगी। चन्नी ने मामले में माफी मांग ली है, लेकिन आयोग की तरफ से जारी नोटिस पर पेश न होने के चलते चन्नी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की तैयारियां की जा रही हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जो मतदान होता है वो गुप्त होता है। लोग अपनी बात हमेशा खुलकर नहीं कहते हैं। महाराष्ट्र में इस बार यही हुआ है। हरियाणा में एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन आपने देखा क्या हुआ। राउत ने कहा कि लोकसभा में एग्जिट पोल के अनुसार पीएम मोदी की सरकार को 400 पार सीटें मिल रही थी, लेकिन क्या हुआ। 23 तारीख को 10-11 बजे तक पूरा फैसला आ जाएगा। हम 160 से 165 सीट जीत रहे हैं। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान कई अहम दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री भी बरामद हुई है। एनआईए की इस कार्रवाई से आतंकी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण लगाने में नाकाम रहने पर सरकार ने 1319 पर्यवेक्षकों व अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। इनके साथ ही खेतों में लगी आग को बुझाने में सही समय पर हरकत में न आने पर 79 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इतनी सख्ती के बाद भी खेतों में पराली जलाने का क्रम जारी है।